Hello everyone, welcome back to my channel Inspirational Sheroes. Today I am not here with any story. Actually मैं आज आप सबसे बात करने आई हूँ. आप लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे, कभी रेप की न्यूज़, कभी ईव टीजिंग, कभी मर्डर या फिर ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ की न्यूज़. और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डेली इन इश्यूज़ पे आपको कुछ ना कुछ पक्का पढ़ने को मिलता है न्यूज़पेपर में. जब आप पढ़ते हो ये न्यूज़, आप सबको बुरा भी लगता होगा, आई एम श्योर. आप में से बहुत सारे लोग पोस्ट भी डालते हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि कुछ करो, कुछ पनिशमेंट लाओ, कुछ लॉज चेंज करो, कुछ करो. जो लोग ये सब करते हैं दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड. एटलीस्ट देयर आर सम पीपल जो कुछ कर रहे हैं, दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस. बट आपको नहीं लगता कि हमें अपने एंड पे भी कुछ करना चाहिए? अगर हमें कोई चेंज लाना है तो हम सबको एज इंडिविजुअल कुछ करना चाहिए ताकि कोई चेंज आए. गवर्नमेंट को जब करना होगा तब करेगी, और आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट कितना करती है और कितनी जल्दी करती है. सो देयर इज़ अ नीड कि हम सब कुछ करें. बीइंग अ गर्ल आई कैन टेल यू कि एक ऐसी लड़की नहीं होगी दुनिया में जिसके साथ ऐसा कुछ कभी हुआ ना हो, भले ही वो सुंदर हो या एवरेज लुकिंग हो या अमीर हो या गरीब हो या कम कपड़े पहने हो किसी ने या फुली कवर्ड कपड़े पहने हो. कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी स्ट्रीट्स पे, कभी मेट्रो में या कभी खुद के घर में, हम सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर फेस किया है. और नॉट ओनली गर्ल्स, इवन बॉयज़ हैव ऑल्सो फेस्ड ऑल दीज. वो बोलते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है, बट देयर आर बॉयज़ ऑल्सो हु हैव फेस सच इशूज़. सो बेसिकली आज मैं बस इतना बोलने आई हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कुछ हो ही ना. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जनरली ये सब क्यों होता है, मेंटालिटी, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होगी, आप ये सोचो. उनको दे वुड बी स्टोन हार्टेड पर्सन जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किसी का पेन, किसी का कुछ. सो आप ऐसा कुछ बचपन से ही बच्चे में डालो ताकि वो आगे जाके ऐसा कुछ करे ही ना. आप बचपन से ही उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाओ, और रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों की नहीं, वुमेन को मेन की, मेन को वुमेन की, एज इंडिविजुअल रिस्पेक्ट सिखाओ. आप उन्हें इक्वलिटी सिखाओ. आप ये बताओ कि मत बोलो उनको कि गर्ल वीक हैं तो रोती हैं, बॉय स्ट्रांग हैं तो नहीं रोते हैं. ऐसा कुछ मत बोलो उनको. इनफैक्ट देयर आर मेनी गर्ल्स, जब वो खुद ऐसा बोलती हैं कि ये काम बॉयज़ का है, हम कैसे कर सकते हैं, तो आई रियली फील बैड, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो गर्ल्स नहीं कर सकती हैं. आजकल गर्ल्स कैन इक्वली डू ऑल द थिंग्स विच बॉयज़ कैन डू. सो ये डिफ्रेंशिएट पहले से ही करना इज़ नॉट गुड. आप पहले उनको बताओ कि एवरी वन इज़ इक्वल. आप उन्हें ये मत बोलो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है. ये तो बिल्कुल मत बोलो बच्चों को. जहाँ वो गलत है उन्हें बताओ कि यू आर रॉन्ग. इनफैक्ट मान लो कि किसी बच्चे ने अच्छे से कलर नहीं किया, किसी ने अच्छे से होमवर्क कंप्लीट नहीं किया या एक्स्ट्रा चॉकलेट मांग ली, इन सब पे आप भले ही मत डांटो उनको, लेकिन अगर वो किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ पक्का उन्हें थप्पड़ लगाओ. आप उन्हें हमेशा ये मत बोलो कि यू कैन नेवर लूज़, हमेशा जीतना ही है तुम्हें. उन्हें हारने की भी आदत डलवाओ, कि बहुत बच्चे ये ले नहीं पाते हैं एंड इसके बदले में दे गेट एक्सक्यूज़ के बदले में कुछ वो एक्सट्रीम, कुछ अलग स्टेप ले लेते हैं. तो आप ये भी मत बोलो उनको कि आप हार नहीं सकते हो, क्योंकि इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. आप ये भी सिखाओ उनको. इनफैक्ट जब गर्ल्स बाहर जाती हैं तो जनरली पेरेंट्स अकम्पनी देम जस्ट फॉर सेफ्टी. दे अकम्पनी देम कि साथ जाएंगे तो बच्चा सेफ रहेगा. मैं बोलती हूँ आप मत साथ जाओ. इससे बेटर है आप उन्हें ऐसा बनाओ कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके. आप कब तक, कहाँ तक उसके साथ जा सकते हो, हमेशा आप नहीं अकम्पनी कर सकते. इट्स बेटर कि आप उसको ऐसा बनाओ कि वो खुद अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके. इनफैक्ट आपको ये सोच के बहुत हैरानी होगी कि मैक्सिमम रेप केसेस जो होते हैं उसमें जो अक्यूज्ड होते हैं वो खुद के फैमिली मेम्बर्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में. तो आप बाहर वालों से तो बचा लेते हो, लेकिन घर वालों से कैसे बचाओगे बच्चों को? इसीलिए उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ, खुद की प्रोटेक्शन करना सिखाओ. आप उन्हें डांटो मत इस चीज़ के लिए, डराओ मत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि डर के मारे दे आर नॉट एबल टू स्पीक, वो बता नहीं पाते हैं. बल्कि आप ऐसी बॉन्डिंग रखो अपने बच्चों के साथ कि वो उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आपको खुल के बता सकें, शेयर कर सकें कुछ भी. तो आप ऐसी बॉन्डिंग रखो उनके साथ. उनको ये बताओ कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, एंड इफ़ कुछ उनके साथ गलत हो रहा है
तो आप ऐसा बनाओ कि वो अपनी वॉइस रेस कर सके। अच्छा, आई नो ये सब कहना बहुत इजी है, इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। मे बी आई डोंट नो कि ये कितना वर्क करेगा। अब जो पास्ट में हो चुका है वी कांट चेंज इट, अभी की जो लोगों की मेंटालिटी है वी कांट चेंज इट। थोड़ा बहुत चेंज होता है बट वाइड लेवल पे चेंज करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम अभी से अपने बच्चों को ये सब चीज़ सिखाएंगे तो फ्यूचर में मे बी उनका फ्यूचर सिक्योर हो। लोगों की मेंटालिटी चेंज करना इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स ऑल टुगेदर डू समथिंग ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर सेव हो, ना वो किसी के साथ ऐसा कुछ करे ना उनके साथ कुछ ऐसा हो। आई होप ये थॉट्स मेरे कुछ चेंज ला सकते हैं। सो आई थॉट टू शेयर विथ यू पीपल। थैंक यू।